डर मतलब फियर, फियर ऑफ लाइफ, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कैसे सक्सेस हो सकती हो। डर, आपको डर आगे नहीं बढ़ने देगा। डर को ओवरकम करना पड़ेगा आपको। अपने सेल्फ, प्लीज़ इम्प्रूवमेंट योर सेल्फ, प्लीज़ अवॉइड योर फियर। अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहती हो तो ये आपको काम करना पड़ेगा। पहले मेहनत करने से पहले इस डर को बाहर निकालो। बचपन में हम सुनते आ रहे हैं कि ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। कुछ करने का डर, कुछ सोचने का डर, कुछ रिस्क लेने का डर। जब हम छोटे थे, जब हम साइकिल सीख रहे थे तो सीखने का डर, जब हम पैदल चल रहे थे तो गिरने का डर, जब हम बाइक सीख गए, आज हम कार सीख गए, सब कुछ कर लिया। अगर हम डरते रहते तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते। तो इस डर को ओवरकम कीजिए, ये आपके ऊपर होता है। जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास में ऐसी गियर साइकिल है पर उनको पता नहीं है दैट्स हाउ टू यूज दिस। रिस्क लीजिए, रिस्क ही आपको फिक्स बनाएगा। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ भरा हुआ जुआ खेलना और गैर जिम्मेदार बतरना नहीं होता है। कई बार लोग गैर जिम्मेदार पूर्ण और ऊटपटांग कामों को खतरा भी कहते हैं कि दैट्स फियर। इसी वजह से उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं और वो अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और ये डिपेंड होता है आपके माइंड पर। इट्स डिपेंड ऑन योर ट्रेनिंग। पहाड़ पर चढ़ना होगा तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास में है नहीं ट्रेनिंग तो कैसे चढ़ सकते हो। एक फ्रेशर बॉय और एक्सपीरियंस बॉय में बहुत फ़र्क होता है। खतरा सामने पर हो तो आप डरोगे तो पीछे गिरोगे, आगे बढ़ोगे तो वो खतरा पीछे रह जाएगा। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार किसी ने एक फार्मर से पूछा, क्या आपने इस मौसम में कुछ बोया है अपने खेत में, कुछ किया है। फार्मर ने बोला, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। किसान ने जवाब दिया, नहीं मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था, डर था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोया। उस आदमी ने फिर पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है। किसान ने जवाब दिया, नहीं मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है। किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा उठाने का कोई निर्णय नहीं किया था। मैं नहीं चाहता कि कोई खतरा आए, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोया। आप इससे क्या सीख सकते हैं। खतरे कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हंसने में बेवकूफ़ समझे जाने वाला खतरा। डर तो ये भी खतरा हो सकता है, जैसे कि रोने में जज्बाती समझे जाने वाला डर, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर, अपनी भावना एक्सप्रेस करने में डर, मन की सच्ची बात खुल जाने का डर, अपने विचार, अपने सपनों और अपने लोगों से बताने का डर, उनके आने का डर। बहुत सारी डर होती हैं। और देखिए, किसी को प्यार करने पर बदले में प्रेम ना पाने का डर, जीने में मरने का डर, आशा में डिसअपॉइंट का डर, कोशिश करने में असफलता का डर। लेकिन खतरे जरूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वो ना तो कुछ करता है, ना तो कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है। वे जिंदगी में सुख नहीं ले पाते, हमेशा दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या लव करने और जीवन जीने का सीख नहीं पाते, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले पाते हैं। अपने नज़रिए के जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायने में आज़ाद होता है। तो खतरा लीजिए, खतरा उठाओगे जब भी आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसी वीडियो देखते रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके समय से कुछ भी कीमती नहीं है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में विद द पॉजिटिव के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।